चलो, नमस्कार बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है मूलों की प्रकृति याद करना। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसे याद करते हैं, इसके लिए कुछ सूत्र हैं। मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण देखिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। मूल वास्तविक और बराबर। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा 0 से, मूल काल्पनिक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल समान और बराबर। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल होंगे वास्तविक और बराबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा 0 से तो मूल होंगे काल्पनिक, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आएगा तो मूल होंगे समान और बराबर। विभक्ति कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमको विभक्तिकर निकालना है तो इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। इसकी निकालनी हमें मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण। तो कैसे निकालेंगे देखिए, a का मान हो गया 3, b का मान हो गया माइनस 10, c का मान हो गया 8। a का मान 3, b का मान माइनस 10 और c का मान हो गया 8। निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस 10, माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 8। माइनस 10 का वर्ग हो गया 100, माइनस 4 × 12, 12 × 8 96, और 100 में से गए 96, 4 और 4 का मान 0 से बड़ा होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे वास्तविक। तो हमारे मूल कैसे हो गए वास्तविक। जितनी प्लस की संख्या होंगी सारी संख्या 0 से बड़ी होती हैं, जितनी माइनस संख्या होती हैं 0 छोटी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। इसका निकालना है हमें मूलों की प्रकृति। कैसे निकालेंगे, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। निकालिए इसमें
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 2, 4, ए का मान 1 और सी का मान हो गया 3। 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 में से 12 गए माइनस के 8। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या आएगी तो माइनस, और माइनस 8 का मान छोटा हो गया 0 से, तो मूल हमारे कैसे हो गए? काल्पनिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हमारा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसका निकालना है हमको व्युत्क्रम। कैसे निकालेंगे? ए का मान 2, बी का मान -7 और सी का मान 6। इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हमारा है -7, ए का मान हमारा है 2 और सी का मान हमारा है 6। -7 का वर्ग हो गया 49, 4 दूनी 8, 8 6 48 और 49 में से 48 गए 1। इसका मतलब हमारा व्युत्क्रम कितना आ गया? 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। यहां पर ए का मान 3, बी का मान 8 और सी का मान हो गया 4। निकालिए इसमें। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना हमारा? 8। ए का मान कितना है हमारा? 3 और सी का मान कितना है हमारा? 4। 8 का वर्ग हो गया 64, 4 × 12 और 12 चौक 48 और 64 में से 48 गए 16। इसका मतलब इसका कितना आ गया व्युत्क्रम? 16। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दो एक्स स्क्वायर माइनस 5 वर्गमूल 2x प्लस 4 बराबर 0। यहां पर ए का मान 2, बी का मान 5 वर्गमूल 2, सी का मान हो गया 4। सूत्र होता हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ए का मान है 2 और सी का मान है 4। -5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 25 और 25 दूनी 50। कितना हो गया? 25 और 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 50 में से 32 गए 18। इसका मतलब हमारा व्युत्क्रम कितना आ गया? 18। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें a का मान 3, b का मान 2 और c का मान हो गया -1। निकालिए इसमें d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान है 2 माइनस a का मान है 3 और c का मान है -1। तो 2 का वर्ग हो गया हमारा 4 माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो गया प्लस 4 तिया 12 और 12 4 कितने हो गए 16। इसका मतलब इसका व्यक्तिगत आ गया हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 5 √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0। यहां देखते हैं a का मान √3, b का मान 2√2 और c का मान हो गया 2√3। हमारा सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 2 वर्गमूल 2 का वर्ग 4, a का मान वर्गमूल 3 और c का मान -2 वर्गमूल 3। माइनस का वर्ग हो गया प्लस और 2 वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया 8। माइनस माइनस प्लस वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में 3, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 और 8 32। इसका मतलब हमारा डी का मान कितना आ गया 32। इसकी सो लेना इसका चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हर साल करने के लिए आते हैं, इसी साल भी क्वेश्चन करने के लिए आता है 6 नंबर में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1/x बराबर 3। इसके मूल्य ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब x का मान, x का मान गुणनखंड विधि से या सीधाचार विधि से। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1/x बराबर 3। तो यहां पर इसका लेंगे लासापा। लासापा आ गया इसका x से गुणा कर दिया x में x², x का भाग x में एक बार बराबर 3। ये हो गया x² माइनस 1 बराबर 3x। 3x कर लेंगे पक्षांतर, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया हमको। अब गुणनखंड एक के ऐसे जिनका मान है 3, तो गुणनखंड एक के ऐसे होते नहीं है। इसका मतलब जब किसी समीकरण की गुणनखंड नहीं होते तो हम किसका प्रयोग करते हैं श्रीधाचार्य सूत्र का। चलिए a का मान 1, b का मान -3 और c का मान हो गया -1। देखिए हमारा सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये होता है हमारा श्रीधाचार्य का सूत्र। जब किसी समीकरण गुणनखंड नहीं होते तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए b का मान पहले से माइनस है
प्लस बी का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 3 तिया 9, माइनस 4a, ए का मान 1 और सी का मान -1 अपॉन 2a, ए का मतलब 1, x बराबर 3 प्लस माइनस √9, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 एकम 4 अपॉन 2, तो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13/2। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर ये आ गया x का मान 3 प्लस माइनस वर्गमूल 13/2, तो 13 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो जब किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता तो एक बार प्लस, जब प्लस लेंगे तो x का मान आ गया 3 प्लस वर्गमूल 13/2, जब लेंगे माइनस, x का मान आ गया 3 माइनस वर्गमूल 13/2। इसका मतलब इसके मूल आ गए 3 प्लस वर्गमूल 13/2, 3 माइनस वर्गमूल 13/2। ठीक है, इसको सोल्यूशन इसका। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में करने के लिए आया था। देख कैसे करते हैं इसे। 1/x+4 1/x-7 बराबर 11/30। लासा लेंगे इसका, जब लासा लेंगे x+4 x-7, ठीक है, x+4 से x+4 कट गया, x-7, x-7 से x-4 कट गया, x+4 बराबर 11/30। ठीक है, x-7 माइनस के बाद वाली संख्या प्लस वाली होती है तो माइनस करते हैं, और माइनस वाली होती है तो प्लस। इसका मतलब यहां पर x माइनस का हो गया और 4 हो गया माइनस का, अपॉन x+4 x-7 बराबर 11/30। x कट गया x से, प्लस का x माइनस के x से, माइनस के 7 और माइनस के 4, -11 अपॉन x+4 x-7 बराबर 11/30। आगे देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे 11 से 11 एक बार, 11 से 11 एक बार, कितना बचा -1 अपन x+4 x-7 बराबर 1/30। गुणा कर दी कैसी का, x+4 x-7 बराबर 30 एकम 30। गुणा करिए, x से गुणा करेंगे x में x², x से करेंगे 4 में 4x, 7 से करेंगे 7x में 7x -28, और माइनस का प्लस का 30 बराबर 0। ये हो गया x², 4x में से 7x -3x
और 30 में 28 गए 2 बराबर 0। अब गुणनखंड 2 के ऐसे जिनका मान आ जाए 3, तो 2 एकम 2, तो यहां गुणनखंड हमारे हो जाएंगे। तो यहां करेंगे हम गुणनखंड विधि से। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। यहां से कॉमन निकाल लिया हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 2, 1 कॉमन निकाला, x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हमारा आ गया x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 पहला मूल। उसके बाद x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 दूसरा मूल। इसका मतलब हमारा मूल आ गया 2,1। इसकी सो लेने से चलिए आगे देखिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 16/x माइनस 1 बराबर 15/x प्लस 1। ये क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट हैं। इनमें से ये क्वेश्चन 100% करने के लिए आता है। तो कैसे करेंगे इसे देखिए। 16/x माइनस 1 बराबर 15/x प्लस 1। लासा लेंगे, लासा आ गया x का भाग x में एक बार 16 एकम 16 और x से गुणा कर देंगे 1 में, x बराबर 15/x प्लस 1। ठीक है। अब यहां पर 16 में से x तो माइनस होगा नहीं, तो गुणा करेंगे अच्छी का। कैसे? 16 माइनस x का x प्लस 1 में और 15 का x में। चलिए 16 से गुणा करेंगे x में, 16x, x से करेंगे x में x स्क्वायर, 16 से करेंगे 1 में 16 और 1 का करेंगे x में x बराबर 15x। इसका मतलब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस के और x माइनस के प्लस के 15x प्लस 16 बराबर 15x। आगे देखिए अब हमने क्या किया, यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसी के लिए पक्षांतर। पक्षांतर करने पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 15x हो गया माइनस का 16 माइनस का और 15x अपनी जगह पे है प्लस 15x बराबर 0। ठीक है। यहां पर माइनस के 15x से कट गया प्लस का 15x, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 की गुणनखंड किए। एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का वर्ग 16 हो गया 4 का वर्ग। तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 बराबर 0। पहला एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 4, पहला मूल आ गया। दूसरा एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स बराबर 4। इसका मतलब हमारे मूल के आगे -4, इसका लेना स्क्रीनशॉट। चलिए
अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 बराबर 25/3। देखिए 2x अपॉन x माइनस 4, 2x माइनस 5 बट्टे x माइनस 3 बराबर 25/3। देखिए यहां पर इसका लेंगे लासापा, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया और x माइनस 3 से गुणा हो गया 2x में, 2x x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया और 2x माइनस 5 से गुणा हो गया x माइनस 4 में, 2x माइनस 5 और x माइनस 4 बराबर 25/3। गुणा करिए 2x का x में 2x स्क्वायर, 2x का 3 में 6x प्लस 2x का x में 2x स्क्वायर, 2x का 4 में 8x, 5 का x में 5x और -5 का -4 में प्लस के 20 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3 बराबर 25/3। यहां करेंगे सरल, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8 माइनस के 14 और 5 माइनस 19x और प्लस के 20 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3 बराबर 25/3। ठीक है, अब यहां करेंगे कैचियो गुणा। देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया 3 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20 बराबर 25 x माइनस 4 x माइनस 3। ठीक है, गुणा करिए 3 का 4 में 12x स्क्वायर, 3 का 19 में 57x और 3 का 20 में 60 बराबर x का x में x स्क्वायर, उसमें 25 का 25x स्क्वायर माइनस के 4 का x में -4x, उसमें गुणा करेंगे 25 का माइनस 25 का 100x -3 का x में -3x गुणा करेंगे 25 में -75x -4 का -3 में 12 गुणा करेंगे 12 का 25 में 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30 300। ठीक, अब ये संख्या हमारी बड़ी है, इन सब संख्याओं को कर लीजिए पक्षांतर। तो ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 300 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 57x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 25 में से 12 गए, 13x स्क्वायर, 175 में से 57 गए, 15 में से 7 गए 8, 6 में से 5 गया 1 और 118x और 300 में से गए
60, 240 बराबर 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 240 से गुणा किया 13 में, कितना हो गया? 240 से गुणा किया 13 में, ये हो गया 13 चौका 52, 5 और 13 दूनी 26 और 5 31। इसका मतलब 3120 के गुणनखंड से जिनका मान आए 118, 3120 के जिनका मान कितना है 118। देखिए 2 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 780, 2 390, 2 195, 3 6 18, 3 पंजे 15, 5 13 13, 128 लेके आना है। इसका मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48, 5 थी 15, दूनी 30, दूनी 7, दूनी 120 और 13 दूनी 26। इसका मतलब देखिए 13x² माइनस 118x प्लस 240 बराबर 0। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो गए हमने इसके फैक्टर किए 78 और 40। तो 13x², 78x, 40x प्लस 240 बराबर 0। 78 और 40 कितना हो जोड़ने पर 118। अब यहां से कॉमन निकालेंगे, 13x अंदर रह गया, x माइनस 6 माइनस 40, x माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब ये हमारा गुणनखंड हो गया x माइनस 6 और 13x माइनस 40 बराबर 0। तो पहला मान निकालेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 6। तो हमारा पहला मूल हो गया x बराबर 6। अब दूसरा निकालेंगे, 13x माइनस 40 बराबर 0, 13x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 13। इसका मतलब हमारे मूल आ गए 6, 40 बटे 13। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 बराबर 48 बटे 7। चलिए देखिए, x माइनस 3 x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 48 बटे 7। यहां पर लासा लीजिए, लासा आ गया x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x माइनस 3 से गुणा कर देंगे x माइनस 3 में। इसका मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x प्लस 3 से गुणा कर देंगे x प्लस 3 में, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 48 बटे 7। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब जब हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, माइनस जब खोलेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, लेकिन आगे माइनस है तो सारी संख्याएं माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 6x अपॉन x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 48/7। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना रह गया, ये रह गया हमारा शेष माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस 12x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 48/7। गुणा करिए 48, एक काम करिए गुणा करने से पहले 12 से काट लीजिए 48 4 बार। इसका मतलब माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 4/7। सवाल हमारा छोटा हो गया। अब करिए गुणा 4 का एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर, 4 का 9 में 36 और 7 का माइनस एक्स में माइनस 7x, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 बराबर 0। 36 चौका 144, 144 के गुणनखंड ऐसे जिनका मान है 7। देखिए 144 के जिनका मान कितना है 7, 72 36 18 9 3 1, कितना निकालना हमको 7। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144 और 16 में से 9 गए 7। इसका मतलब ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर 16x माइनस 9x माइनस 36 बराबर 0। तो ये हमारा मान निकल के आ गया 4x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x प्लस 4, 4 चौक 16, 9 कॉमन आ गया x प्लस 4 बराबर 0। तो हमारा मान कितना आ गया, पहला गुणनखंड आ गया x प्लस 9, दूसरा आ गया 4x माइनस 9 बराबर 0। चलिए ये हो गया x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4, पहला मूल आ गया। दूसरा 4x माइनस 9 बराबर 0, 4x बराबर 9, x बराबर 9/4। इसका मतलब हमारे मूल आ गए, पहला -4 और दूसरा आ गया 9/4। ठीक है, इसकी स्टूडेंट इसका